हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं आपको बताऊं कि मैं आज का मैटरनिटी लीव पे चल रही हूँ। मेरी बेबी हुई है, मेरी अभी बेबी 2.5 महीने की है सिर्फ, और ये अक्सर जल्दी उठ जाया करती है। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, और वेदर तो बहुत मस्त था। तो अभी तो धूप आई नहीं है। इतनी रात को मैंने ड्राई फ्रूट, छोले और मूंग भिगा दिए थे कि मैं सुबह उठ के छोले चावल, मूंग का चीला और ड्राई फ्रूट तो हम खाते हैं। तो हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद, उनका टिफ़िन पैक करने के बाद वो चले गए थे। दैन उसके बाद मेरा नाश्ते का टाइम हो गया था। मैंने कपड़े वपड़े भी उस पहले ही धो दिए थे थोड़े बहुत, और चौका बर्तन करने का मैं सोचा आराम से नाश्ता करूँगी। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। तो व्यू तो मस्त था। ये बना दिए थे मैंने छोले चावल, और ये मेरी चाय रेडी है और मूंग दाल का चीला भी रेडी है। तो मैंने खाया आराम से नाश्ता, और बहुत अच्छा हो रहा था मूंग दाल का चीला। और मैंने इसके ट्राई किया था, पैन वैन भी खाए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेबी को धूप में उसकी मालिश करने के लिए। और बहुत बढ़िया धूप आ गई थी। और ये मेरी बेबी क्यूटू सी बेबी है, मेरी बहुत प्याली प्याली सी बेबी है। इसके साथ कब टाइम सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं बेबी को ला गई थी धूप में। मैंने इसकी मालिश करनी है, डेली मालिश करनी ज़रूरी है। तो डाबर लाल तेल हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे की मालिश करने के लिए। और आज मैंने अपनी बेबी को नहलाया नहीं था, तो मैं वेट वाइप से पहले क्लीन कर दूंगी बेबी को, और उसके बाद उसकी मालिश करूँगी। देन उसके बाद थोड़ी सी पाउडर डाल के उसको रेडी कर देंगे। तो मैं लगी हूँ अंडर प्रोसेस मैं अपने बेबी को क्लीन करने में, तेल से मालिश करने में। तो मैंने फाइनली बेबी को रेडी कर दिया। तो इस टाइप की मेरी क्यूटो दिख रही है। तो अब मेरी बेबी थोड़ी देर सो गई थी, तो मैंने सोचा बेबी का तो केयर हो गया, अब अपना भी केयर कर ले जाओ। वेदर तो बहुत प्यारा होता, धूप भी थी, चटकीली धूप थी, मतलब चटकती धूप थी। मज़ा आ गया था। जाड़ों में धूप ऐसी चटकती धूप मिल रहा है तो फिर क्या ही कहना। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब कर लिया था, और स्क्रब करने के बाद धूप में बैठी थी कि बेबी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना बंदर भी बहुत आते हैं। तो बेबी को धूप तो डेली सिखानी पड़ती है। तो स्क्रब करने के बाद मैं सोचा ब्लीच भी कर देती हूँ। मैंने ब्लीच कर दिया था। उसके बाद मैंने जो बेबी के कपड़े थे वो धोए और उसको डाल दिए। उसके बाद मैं जा रही थी नीचे, तो बट मैं ऐसी आ गई थी छत में, तो क्या शर्माना, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैंने ऐसी ब्लीच लगाई थी, क्योंकि जब तक ब्लीच सूख नहीं जाती मैं इसको निकाल नहीं सकती। और आप देख सकते हैं छत से व्यू कुछ इस टाइप का दिखता है, बहुत मस्त व्यू दिखता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ में। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे का वेदर। वाओ, अभी इतनी चटकती धूप आ गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भिगाए, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े भी धोने हैं। और मीनवाइल मैंने किचन के कपड़े भी धो दिए थे। तो थोड़ा सा काम करने के बाद मेरी बेबी उठ गई थी, तो मैंने बेबी के साथ थोड़ी सी की मौज मस्ती और थोड़ी सी रील्स बनाई। और ये देखो आजकल के बच्चे, नहीं जी मम्मी के साथ मुझे वीडियो नहीं बनानी, अकेले बनानी है। गुड गर्ल। और उसके बाद बच्ची परेशान हो कर रही थी, तो नीचे नहीं रह रही थी, तो मैंने उसको गोद में उठा लिया। मैंने कहा अब तो गोद में शांत हो जाएगी, बट शांत ही नहीं हो रही थी। तो काफ़ी मशक्क़त लगती है बच्चों को सुलाने में। और अभी तो ये बिल्कुल नीचे रहने को राज़ी नहीं होती, तो मैं इसको ऐसे खड़ी भी कर रही थी और गोदी में भी लेटा रही थी, किस तरीके से इसको सुकून मिला और ये सोए। बट ये तो सोने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो मुझे करने थे। तो फाइनली मेरी बेबी सो गई, आप देख सकते हैं। तो फाइनली अपनी बेबी को लाने के बाद मैं चली जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो छोले चावल बने थे, तो मैंने दिन में खाए छोले चावल। और मुझे कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले बोलते थे कि शादी से पहले नहीं खाते हैं, तो मेरी तो शादी हो गई है। तो मेरे को तो कढ़ाई में जो मतलब स्वाद आता है ना, सब्जी बनाए का भी और खाए का भी बहुत टेस्ट लगता है। उसके बाद मैं आ गई अपने हस्बैंड के कपड़े छानने के लिए। तो मैं लगी थी कपड़े छानने में उतना, क्योंकि अभी बाबू सोई है, तो मैं सोचा जल्द से काम निपटा लेती हूँ। कपड़े छानने के बाद मैंने कंफर्ट में कपड़ों को भिगाया, देन उसको निचोड़ के मैं छत में ला गई थी। और देन छत में जगह बनाई कि पुराने जो मेरे पहले के मॉर्निंग के कपड़े धुले हुए थे वो सूख गए थे, तो क्या बोलते, मैंने सोचा उनको उतार देती हूँ। जब उनको उतार दूँगी तो मेरे वाले कपड़ों के लिए जगह बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने जो सूखे थे वो उतार दिए, और जो हस्बैंड के कपड़े थे वो डाल दिए। उसके बाद मैंने सारे कपड़े डालने के बाद, मतलब धूप, जाड़ों में ना धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो मैंने दिन में खाना खाया था वो सारे बर्तन साफ़ करके मैंने किचन क्लीन किया।
देन उसके बाद थोड़ी सी अलमारी भी गंदी हो रही थी, तो मैंने अलमारी पे अच्छे से साफ़ करी। देखो आप देख सकते, पहले इतनी गंदी हो रही थी, तो जितना मेरे से साफ़ हो सका मैंने जूना लिया, देन उसमें लिक्विड डाला और उस लिक्विड से बिल्कुल अलमारी को चमकाया। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी एक पार्सल लेने के लिए। पार्सल आया था एक, मैंने वो डस्टबिन की ब्लैक पन्नी मंगाई। देन शाम के बज गए थे 6 और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ड्यूटी से, तो हमने खाई अखरोट। तो उसके बाद हो गई थी रात की खाना बनाने की तैयारी। तो रात को मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज अंडे का आमलेट ही खा लेते हैं, तो मैंने अंडे का आमलेट और रोटी बनाई और हमने अंडे का आमलेट और रोटी खाई। उसके बाद हो गई थी मेरे बच्चे की मालिश करने के टाइम, तो मैंने हीटर जला दिया था और बच्चे की मालिश कर रही थी और देन बच्चों को अच्छे तरीके से सुला दिया था। मालिश करने के बाद बाबू अच्छे से सो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद हमने सोचा थोड़ी देर मूंगफली खा लेते, तो हमने मूंगफली खाई। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।